Hello everyone. Today we are going to discuss meaning of interim dividend, meaning of interest, distinction between interim dividend and final dividend, and distinction between dividend and interest. So let's start with today's first topic, and that is meaning of interim dividend. The dividend declared by board of directors between two annual general meeting is called interim dividend. Such dividend is paid in the middle of accounting year, that is before finalization of annual accounts for the year. तो जो डिविडेंड दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिक्लेयर किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा, उस डिविडेंड को हम कहेंगे इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड ये हमेशा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद ही डिक्लेयर होता है, इसीलिए उसको फाइनल डिविडेंड या उसको एनुअल डिविडेंड कहा जाता है। जबकि इंटरिम डिविडेंड दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिक्लेयर होता है, इसीलिए उसको इंटरिम यानी अग्रिम लाभांश कहा जाता है। तो अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट होने के पहले ही, इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट होने के पहले या फाइनलाइज होने के पहले ही ये डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। तो बेसिकली कंपनी अपना परफॉर्मेंस देखती है, जहाँ कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है 6 मंथ्स के परफॉर्मेंस पे कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है, तो ऐसे केस में कंपनी अपने ऑडिटर से सजेशंस लेते हैं, एडवाइसेस लेते हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं और फिर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड। सो फर्स्ट फीचर इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ पावर टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर होता है इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने का, जबकि ये पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा मिलता है। मीन्स इफ article of association permits declaration of interim dividend, then only board of director can declare interim dividend between two annual general meetings. If the article of association does not contain provisions relating to payment or declaration of interim dividend, then board of directors has no power to declare such interim dividend. तो जो भी पावर डिक्लेरेशन का, इंटरिम डिविडेंड के डिक्लेरेशन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलता है, वो उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा ही मिलता है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरिम डिविडेंड के पेमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस नहीं दी है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर नहीं है इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने का। Next feature is interim dividend is only a payment on account of whole dividend for the year. तो इंटरिम डिविडेंड ये ऐसा समझा जाता है कि ये पूरे साल के परफॉर्मेंस पे दिया जा रहा है, जबकि ये हाफ ईयर का परफॉर्मेंस देख के ही दिया जाता है, लेकिन ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ये सारे साल के लिए दिया जा रहा है। Company should provide depreciation for entire year and not proportionately for part of the year before declaring interim dividend. अब बोला है, मतलब कंपनीज एक्ट में ही प्रोविजंस है कि अगर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है कंपनी को, तो उसको पहले डेप्रिसिएशन, पूरे साल का डेप्रिसिएशन की प्रोविजंस करनी पड़ेगी। मतलब प्रॉफिट में से उतना अमाउंट उसको सेपरेट करना पड़ेगा या उसकी प्रोविजन करनी पड़ेगी फुल ईयर की, और उसके बाद में ही वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने हाफ ईयर के परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड अगर डिक्लेयर करना चाहती हैं, तो पहले उसको अपने असेट पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो पूरे साल के
डेप्रिसिएशन को कंसिडर करके उसकी प्रोविज़न करने के बाद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कंपनी के प्रॉफिट में से इंटरिम डिविडेंड का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। इंटरिम डिविडेंड कैनॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व्स। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरिम डिविडेंड रिजर्व में से पे नहीं किया जा सकता। जो 6 मंथ्स बोलेंगे हम या हाफ ईयरली प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है, उसी में से ये डिविडेंड पे किया जाता है और डिक्लेयर किया जाता है। जबकि हमने ये देखा कि फाइनल डिविडेंड के लिए बहुत सारे सोर्सेस है। करंट ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, उसके बाद में कैपिटल प्रॉफिट यानी कैपिटल असेट बेच के जो प्रॉफिट होता है उसमें से ये फाइनल डिविडेंड पे कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट ने अगर डिविडेंड के लिए मनी सप्लाई किया है, प्रोवाइड किया है, उसमें से पे कर सकते हैं। फ्री रिजर्व्स में से भी फाइनल डिविडेंड का पेमेंट हो सकता है, लेकिन इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट कभी भी रिजर्व्स में से होता नहीं है। ये एक डिस्टिंक्शन का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड के बीच में। नेक्स्ट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी मस्ट ऑथोराइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नो डाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर होता है, लेकिन ये पावर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलता है। अगर आर्टिकल में प्रोविज़न नहीं है तो इसका मतलब हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर नहीं है इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने का। द बोर्ड मीटिंग हैज़ टू पास रिजोल्यूशन फॉर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड। तो जैसे कि हम जानते हैं, फाइनल डिविडेंड हो चाहे इंटरिम डिविडेंड हो, पहले बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की जाती है, वहाँ पे रिजोल्यूशन पास होता है और फाइनल डिविडेंड का रिकमेंडेशन बोर्ड रिजोल्यूशन के द्वारा ही होता है। लेकिन इसका डिक्लेरेशन शेयर होल्डर्स करते हैं। फाइनल डिविडेंड का रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा होता है, लेकिन डिक्लेरेशन फाइनल डिविडेंड का शेयर होल्डर्स द्वारा ही होता है। So far as interim dividend is concerned, it is decided and declared by board of directors in board meeting only. तो इंटरिम डिविडेंड के केस में डिक्लेरेशन एंड रिकमेंडेशन यानी ही डिसीजन इंटरिम डिविडेंड पे करने का, ये दोनों ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं बोर्ड मीटिंग में। यहाँ पर शेयर होल्डर्स के डिक्लेरेशन की नीड नहीं है। Next is the amount to be given as interim dividend must be credited in separate bank account in a scheduled bank within 5 days of its declaration। ये प्रोविजंस हमने एनुअल डिविडेंड के केस में या फाइनल डिविडेंड के केस में भी देखी है कि डिक्लेरेशन के विदिन 7 डेज बैंक अकाउंट में जितना डिविडेंड देना है वो एक सेपरेट शेड्यूल बैंक में अकाउंट ओपन करके उसमें डिपॉजिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा। सेम प्रोविज़न यहाँ पे है, सिर्फ डेज़ का डिफरेंस है। यहाँ पे 5 डेज़ के अंदर डिक्लेरेशन हुआ इंटरिम डिविडेंड का, उसके विदिन 5 डेज़ वो पूरा अमाउंट सेपरेट शेड्यूल बैंक में क्रेडिट करना पड़ेगा यानी है डिपॉजिट करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट प्रोविज़न है वो दोनों ही डिविडेंड के केस में सेम है एंड दैट इज़ पेमेंट। So interim dividend should be paid within 30 days of its declaration. The same provision is relating to final dividend. तो ये सिमिलरिटी का पॉइंट है। जो पॉइंट नंबर 7 एंड 8 है, ये दोनों ही सिमिलरिटी के पॉइंट हैं। नेक्स्ट इज अनपेड एंड unclaimed interim dividend should be transferred to unpaid dividend account within 7 days of the expiry of 30 days of its declaration. So again point number 9 is similar with final dividend. तो फाइनल डिविडेंड में और इंटरिम डिविडेंड में सेम प्रोविज़न है कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है और अगर डिक्लेयर होने के बाद अगर वो अनपेड रहा या अगर किसी शेयर होल्डर ने वो डिविडेंड को क्लेम नहीं किया, तो ऐसा डिविडेंड अगर 30 डेज़ एक्सपायर हो जाते हैं डिक्लेरेशन के, तो उसके बाद में 30 डेज़ के एक्सपायरी के बाद में विदिन 7 डेज़ ये डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। द नेक्स्ट प्रोविज़न इज़
any amount remaining unpaid unclaimed in unpaid dividend account for 7 years should be transferred to Investors Education and Protection Fund, IEFPF. सो अगेन दिस इज़ ऑल्सो सिमिलर टू फाइनल डिविडेंड. तो दोनों ही केस में अगर अनपेड डिविडेंड रहा 7 ईयर्स तक, अगर वो डिविडेंड क्लेम नहीं किया शेयर होल्डर्स ने, तो ऐसा डिविडेंड इन्वेस्टर के फंड में ट्रांसफ़र किया जाता है. सो हियर पॉइंट नंबर 7, 8, 9 एंड 10, दीज 4 पॉइंट्स आर सिमिलर विथ फाइनल डिविडेंड. तो इसी के साथ में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो डिस्कस कर लेंगे, एंड दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द मीनिंग. So interim dividend is declared and paid between two annual general meeting of an accounting year, whereas final dividend is declared and paid after close of financial year. फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद ही फाइनल डिविडेंड पे होता है, लेकिन इंटरिम डिविडेंड ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के पहले, अकाउंट्स फाइनलाइज होने के पहले 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिक्लेयर किया जाता है और उसका पेमेंट किया जाता है. सो दिस इज़ बेसिक डिफरेंस. Then the base of difference is who declares. So interim dividend is decided and declared by board of directors in board meeting, whereas final dividend is decided and recommended by board of directors, but it is declared by shareholders in annual general meeting. So ये basic difference का point जो कि हम already discuss कर चुके हैं कि interim dividend डिक्लेयर करने का पावर और डिसाइड करने का पावर दोनों ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में होता है, जबकि फाइनल डिविडेंड डिसाइड करने का और रेकमेंड करने का पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में होता है, लेकिन उसको डिक्लेयर करने का पावर शेयर होल्डर्स के पास होता है. सो द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ऑथराइजेशन. Interim dividend can be declared only if article of association permits its declaration. So far as final dividend is concerned, its declaration does not need authorization by article of association. तो फाइनल डिविडेंड पे करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिना आर्टिकल के अथॉरिटी के भी फाइनल डिविडेंड को रिकमेंड कर सकते हैं, फाइनल डिविडेंड पे करने के लिए डिसीजन ले सकते हैं. जबकि इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की परमिशन होनी चाहिए. मतलब ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरिम डिविडेंड को पे करने की प्रोविजंस होनी चाहिए. अगर प्रोविजंस है तो समझा जाएगा कि परमिशन है, अगर प्रोविजंस नहीं है तो समझा जाएगा अथॉरिटी या परमिशन नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने का. Next point of difference is when declared. So interim dividend is declared between 2 annual general meetings of the company, whereas final dividend is declared at the annual general meeting of the company. Annual general meeting generally, क्योंकि ये एनुअल है, दैट इज़ वार्षिक, तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद, अकाउंट्स क्लोज होने के बाद, ऑडिट वगैरह सब होने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाती हैं. तो जब एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाती है तब अगर कंपनी को लगता है कि इस बार परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है तो कंपनी फाइनल डिविडेंड रिकमेंड कर सकती है. सो फाइनल डिविडेंड इज़ डिक्लेयर्ड एट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, जबकि इंटरिम डिविडेंड 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिक्लेयर किया जाता है. मतलब मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड बिफोर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स ऑफ द ईयर, कंपनी डिक्लेयर्स इंटरिम डिविडेंड. The next point of difference is rate of dividend. So rate of interim dividend is lower than final dividend. Rate of final dividend is always higher than interim dividend. फाइनल डिविडेंड का रेट इंटरिम डिविडेंड से ज़्यादा होता है हमेशा. नाउ सोर्सेस. सो
हमने ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इंटरिम डिविडेंड रिजर्व में से पे नहीं कर सकते, जबकि इट कैन बी आई शुड से इट इज़ डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर। तो जैसे मैंने पहले बोला कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कंपनी कमा रही है और मान लो कंपनी ने 6 महीने का परफॉर्मेंस देखा और कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि 6 महीने में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, इंटरिम डिविडेंड देना चाहिए और अगले 6 महीने भी और अच्छा प्रॉफिट होगा। तो जो 6 महीने का प्रॉफिट पहले कंपनी कंसिडर कर रही है उसी प्रॉफिट में से इंटरिम डिविडेंड पे किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। फ्री रिजर्व में से इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट कभी नहीं होता, जबकि फाइनल डिविडेंड के हमने सोर्सेज देख लिए हैं एंड दैट इज करंट ईयर्स प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, फ्री रिजर्व्स एक्सेट्रा। नाउ अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, it is declared before preparation of final accounts of the company, whereas final dividend is declared only after accounts of the year are prepared and finalized. सो इंटरिम डिविडेंड फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होने के पहले ही डिक्लेयर किया जाता है एंड फाइनल डिविडेंड हमेशा अकाउंट्स फाइनलाइज होने के बाद में, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद में ही डिक्लेयर किया जाता है। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस relating to interim dividend and final dividend. Now moving forwards towards the next topic, and that is interest. In financial term, it is a payment made for using money of another, that is borrower takes money from the lender. So interest उसको कहा जाता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से मनी बोरो करता है और क्योंकि मनी बोरो किया है तो सामने वाले को रिटर्न में कुछ देना चाहिए एक्स्ट्रा अमाउंट इनकम के तौर पे, तो ये बोरोअर उस लेंडर को जिसने पैसे दिए हैं उसको इंटरेस्ट पे करता है। तो इंटरेस्ट बोरोअर के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, और लेंडर के लिए इनकम का सोर्स है या इनकम है। So interest is the cost of renting money for the borrower and it is income for the lending money for lender. तो जो पैसे देता है उसके लिए इंटरेस्ट इनकम है और जो पैसे लेता है दैट इज़ बोरोअर उसके लिए इंटरेस्ट ये खर्चा है। Now moving forwards towards the features of interest, and first one is interest is the price paid for productive services rendered by the capital. सो इंटरेस्ट एक तरह से प्राइस है जो कि हम पे करते हैं उस पैसे के लिए जो हमने बोरो किए हैं और उस पैसे द्वारा हमने जो भी प्रोडक्टिव सर्विसेज अवेल की हैं उसका एक वो प्राइस कंसिडर किया जाता है। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिस्क, हायर इज़ द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लगभग इंटरेस्ट का रेट रिस्क से रिलेट करता है डायरेक्टली। हायर रिस्क है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट या अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा, एंड लो अगर रिस्क है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लो रहेगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एनुअल परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से उसका एनुअल परसेंटेज कंसिडर करके रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक मनी सप्लाई, फिस्कल पॉलिसी, वॉल्यूम ऑफ बोरोइंग्स, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। इकोनॉमी में मनी का सप्लाई किस तरह से है, गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी दैट इज़ फाइनेंशियल पॉलिसीज कैसे बनाई हैं, कितना अमाउंट हमने बोरो किया है, कंट्री में या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन यानी महंगाई, प्राइस राइज कैसा है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। Interest is a charge against profit of the company. Even if company makes no profit, interest should be paid. तो कंपनी के प्रॉफिट पे इंटरेस्ट एक तरह से चार्ज क्रिएट करता है। दैट मीन्स कंपनी को प्रॉफिट चाहे हो या ना हो, कंपनी को इंटरेस्ट कंपल्सरीली पे करना ही पड़ेगा। इट इज़ पेबल एट फिक्स एंड जनरली प्री डिटरमाइंड रेट।
इंटरेस्ट के रेट पहले से ही फिक्स होते हैं, जबकि हमने देखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पे किया जाता है उसका रेट पहले से डिसाइडेड नहीं होता है, लेकिन इंटरेस्ट का रेट हमेशा मनी बोरो करने के टाइम पे ही फिक्स किया जाता है. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्री फिक्स्ड और प्री डिटरमाइंड. Company has to pay interest if it has borrowed money from creditors like debenture holders, depositors एंड बॉन्ड होल्डर्स. कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अगर कंपनी मनी बोरो करती है क्रेडिटर्स से. मान लो जैसे कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स से उनको डिबेंचर देके कंपनी ने उनसे मनी बोरो किया है, या डिपॉजिटर्स ने कंपनी को पैसा डिपॉजिट के तौर पे दिया है, बॉन्ड होल्डर्स ने कंपनी से बॉन्ड लेके कंपनी को पैसा कैपिटल के तौर पे यूज़ करने के लिए दिया है. तो ऑल दीज ये जितने भी लोग हैं ये क्रेडिटर्स कहलाएंगे और कंपनी को इनको रिटर्न में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. So now we are going to discuss dividend and interest. Difference between dividend and interest. So first point is meaning, that is base of difference. The dividend is return payable to shareholders of the company for their investment in share capital. Whereas interest is the return payable to the creditors of the company, that is debenture holders, deposit holders, for the loan given by them to the company. तो डिविडेंड ये शेयर होल्डर्स को रिटर्न में दिया जाता है, इंटरेस्ट ये क्रेडिटर्स को दिया जाता है रिटर्न में. शेयर होल्डर्स क्योंकि कंपनी के शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं इसलिए उनको रिटर्न में जो इनकम दी जाती है दैट इज़ डिविडेंड. क्रेडिटर्स कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं तो इसलिए उनको जो रिटर्न में अमाउंट दी जाती है, इनकम दी जाती है, दैट इज़ इंटरेस्ट. गिवन टू whom is the second base of difference. So dividend is paid to the members, that is owners of the company, and interest is paid to the creditors of the company. डिविडेंड लगभग शेयर होल्डर्स को यानी ही मेंबर्स को हु आर कॉल्ड एज ओनर्स ऑफ कंपनी उनको दिया जाता है, एंड इंटरेस्ट क्रेडिटर्स जो कंपनी को लोन देते हैं, जो मनी लेंडर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट पे किया जाता है. द नेक्स्ट बेस ऑफ डिफरेंस इज ऑब्लिगेशन. It is to be paid only when company has made profit. Therefore, no obligation compulsion to pay dividend. Whereas interest is not linked to the profit of the company. Payment of interest is an obligation and it is to be paid by the company compulsorily. तो डिविडेंड का पेमेंट कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है, जबकि इंटरेस्ट का पेमेंट कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है. कंपनी पे डिविडेंड पे करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न नहीं किया है बहुत तो डिविडेंड पे करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई कंपल्शन कंपनी पे नहीं है. जबकि कंपनी ने चाहे प्रॉफिट अर्न किया हो या नहीं, उसको एनी हाउ कंपल्सरीली इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा क्रेडिटर्स को. इसीलिए बोला गया है कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. कंपनी का ऑब्लिगेशन है चाहे प्रॉफिट कमाए या नहीं, इंटरेस्ट पे करना है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज व्हेन पेएबल. So dividend is payable when company earns sufficient profit in a year after fulfilling all obligation, whereas interest is payable every year irrespective of profit of the कंपनी. सो डिविडेंड कब पे किया जाएगा? तो जब कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करेगी, उसके बाद में कंपनी सारी अपनी ऑब्लिगेशंस, जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी. लाइक रिजर्व फंड में पैसा ट्रांसफ़र करना है, डेप्रिसिएशन की प्रोविजंस करनी है, टैक्सेस की प्रोविजंस करनी है. ये सब करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से डिविडेंड पे किया जाएगा. जबकि इंटरेस्ट के केस में बोला गया है कि इंटरेस्ट एवरी ईयर पे किया जाता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. मतलब प्रॉफिट कम है या ज़्यादा है या प्रॉफिट नहीं है तो भी इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा. द नेक्स्ट बेस ऑफ डिफरेंस इज रेट. सो dividend is paid at a fluctuating rate to the equity shareholders since it is linked to the profit of the company, whereas
rate of interest is fixed and predetermined at the time of issue of security. जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिविडेंड का जो रेट है वो फ्लक्चुएटिंग यानी वेरी करेगा, चेंज होते रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा कमाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में ज़्यादा रेट ऑफ डिविडेंड आ सकता है, और अगर कंपनी कम प्रॉफिट कमाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कभी डिविडेंड ना भी मिले, और अगर मिला भी तो कम रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फ्लक्चुएटिंग रहता है, क्योंकि वो प्रॉफिट से लिंक रहता है। प्रॉफिट कम या ज़्यादा तो रेट ऑफ डिविडेंड कम या ज़्यादा रहेगा। जबकि इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट का जो रेट है वो हमेशा फिक्स रहता है। जब भी कंपनी सिक्योरिटीज़ इशू करती है यानी ही डिबेंचर या बॉन्ड इशू करती है तभी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है। कंपनी इसको अपने प्रॉफिट के हिसाब से चेंज नहीं कर सकती। सो प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से फिक्स रहेगा और उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ेगा क्रेडिटर्स को। Next point of difference is resolution. Payment of final dividend requires board resolution and an ordinary resolution at annual general meeting, while interim dividend can be paid by passing only board resolution. So far as interest is concerned, payment of interest does not require passing of resolution at any meeting. तो जैसे कि हमने देखा कि डिविडेंड का पेमेंट ये प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है, इसीलिए अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है, अगर फाइनल डिविडेंड को पे करना है तो बोर्ड का रिजोल्यूशन कंपलसरी है। एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होगा, जबकि इंटरिम डिविडेंड के लिए सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन की ज़रूरत है। वहाँ पे बोर्ड का डिक्लेरेशन एंड रिकमेंडेशन ज़रूरी है, बट ऐसा कोई भी रिजोल्यूशन इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है। तो बिना बोर्ड मीटिंग के या बिना रिजोल्यूशन पास किए भी इंटरेस्ट का पेमेंट हो सकता है। उसके लिए रिजोल्यूशन पास करने की और बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने की कोई नेसेसिटी या कंपल्शन नहीं बताया है। नेक्स्ट, base of difference is accounting treatment or aspect. Dividend is an appropriation of profit, whereas interest is a charge on profit. appropriation of profit यानी डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा माना जाएगा या प्रॉफिट का पार्ट माना जाएगा, जबकि इंटरेस्ट ये प्रॉफिट पे एक तरह से चार्ज है। प्रॉफिट पर ऑब्लिगेशन होता है इंटरेस्ट का। अगर कंपनी को प्रॉफिट कम या ज़्यादा भी हुआ तो भी इंटरेस्ट पे ही करना पड़ेगा कंपनी को, जबकि डिविडेंड के केस में अगर प्रॉफिट कम है तो डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर ना करे, और करे भी तो कम डिविडेंड या कम रेट ऑफ डिविडेंड देगी। इस तरह से डिविडेंड इज़ एन appropriation of profit and interest is a charge on the profit. So these are the basic points of difference between dividend and interest. So with this we conclude here. Thank you.